मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 आयत को। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों ने यीशु मसीह के जन्म के बाद ज्योतिषियों का आना सुने होंगे। कई लोग कहते हैं 3 लोग आए, कई लोग होते कई प्रकार से, लेकिन जो बाइबल हमको बताते हैं ज्योतिषी लोग वहाँ पे 3 लोग नहीं थे बल्कि कई लोग आए, इस प्रकार से लिखा हुआ है। हालेलुया। वहाँ पे ज्योतिषी जो लोग थे वो लोग कई सारे ज्योतिषी लोग थे, सिर्फ 3 नहीं थे। 3 इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे हम अगर नीचे पढ़ेंगे उसके 11 आयत को हम पढ़ेंगे। उन्होंने घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे देखते हैं कि जब यीशु मसीह जन्म लिया तो उनके लिए 3 गिफ्ट चढ़ाया गया। 3 चीज क्या है? सोना, लोबान और गंधरस। इसीलिए कहा जाता है कि 3 लोग जो 3 ही मजूसी लोग हैं बोल करके, लेकिन हालेलुया। तो हम ये जो सुसमाचार हम देख रहे हैं, जो मत्ती रचित सुसमाचार हमने पढ़ा है, जो मत्ती जो है यीशु मसीह को राजा के रूप में प्रस्तुत करता है, और मरकुस रचित सुसमाचार हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे यीशु मसीह को दास के रूप में प्रस्तुत करता है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार हम पढ़ेंगे तो यीशु मसीह को मनुष्य के पुत्र करके वहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। अगर हम यूहन्ना के सुसमाचार हम पढ़ते हैं वहाँ पे यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र बोल करके प्रस्तुत किया गया है। हालेलुया। जो यहाँ पे सोना, लोबान और गंधरस है वो ऐसे ही नहीं, यहाँ पे जो सोना चढ़ाया गया है वो सोना जो है यीशु मसीह को राजा के रूप में दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? यीशु मसीह को राजा के रूप में दर्शा रहा है। लोबान जो है यीशु मसीह के ईश्वरत्व को दर्शा रहा है, क्योंकि लोबान जो है वो जो धूप होते हैं उसको पुराने नियम में परमेश्वर के लिए सुगंधित द्रव्य के लिए उपयोग किया जाता था। इसलिए जो ये लोबान है ये जो यीशु मसीह के ईश्वरत्व को दर्शा रहा है, और गंधरस जो है यीशु मसीह की मृत्यु को दर्शा रहा है। हालेलुया। इंसान की मृत्यु होता है तो उनके शरीर में लगाया जाता है। जब यीशु मसीह का जन्म ही हुआ तब उनको भेंट में गंधरस आया। हमारे घर में या किसी का जन्म होता है तो हमारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाते हैं, अच्छे अच्छे चीजें ले आते हैं, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह के जन्म में क्या लेके आया? गंधरस। इसका अर्थ क्या है? कि यीशु मसीह की मृत्यु। बताओ, अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ और एक दिन ये लड़का मरेगा बोल करके अगर उसके लिए कफन लाएगा तो कितना दुख लगेगा, लगेगा ना? लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के जन्म में उनके लिए गंधरस लाया गया। मेरे प्यारों में इसे एक चीज बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ था ताकि वो आपकी और मेरे लिए मरे। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक वचन को और पढ़ा करके आगे मैं शॉर्ट मैसेज को खत्म करूंगा। मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:46 को पढ़ेंगे। नतनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चल कर देख ले। आमीन, हालेलुया। ये जो है फिलिप्पुस जो है नतनेल के जाके कहते हैं, ये दोनों के यीशु मसीह के चेले हैं। अभी चेले नहीं बने, अभी उसको बुलाया जाना है, इस समय जो लिखा गया है। तो फिलिप्पुस जो है नतनेल को जाके कहते हैं, नतनेल कहता है क्या गलील से भी अच्छी वस्तुएं निकल सकती है? गलील अगर हम इजराइल के मैप में देखेंगे, गलील जो है सबसे ऊपर है और ये यरूशलेम क्या है? उस नीचे में है, सबसे नीचे में यहूदिया यरूशलेम क्या है? तो ये जो नीचे में जो है, जो साउथ एरिया के जो लोग हैं वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे, वो लोगों का एजुकेशन वो लोग हायर लोग होते थे। लेकिन जो गलील के लोग होते थे वो लोग कम पढ़े लिखे होते थे, वो लोगों का दर्जा समाज में नीचे होता था। इसीलिए यहाँ पे नतनेल कह रहा है कि उन लोगों को कम दर्जे से देखा जाता है। इसलिए नतनेल कह रहा है क्या गलील से भी अच्छी वस्तुएं निकल सकता है? जहाँ पे जिन लोगों को कोई नहीं पूछता था, जिन लोगों को समाज में गिना नहीं जाता था, जिन लोगों के पास जिन लोगों को देख रेख करने के लिए कोई नहीं होता था, उनका सरकार उनको नहीं देखता था, ऐसे जगह में यीशु मसीह ने जन्म ले करके उस जगह में उन लोगों का दर्जा को बढ़ाया है। हालेलुया। अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे कहता है फिलिप्पुस ने कहा, नतनेल से कहा कि नासरत से तो वहाँ पे लिखा फिलिप्पुस ने उससे कहा निकल
फिलिपुस से कहा कि चल कर देख ले। आज जब हम क्रिसमस मना रहे हैं तो क्रिसमस जो है हमको सिर्फ हमने दूसरे से सुन लिया। क्रिसमस का अर्थ क्या है? स्वयं व्यक्तिगत यीशु मसीह को जानना। हालेलुया। यहाँ पे फिलिपुस नतनएल को कह रहा है, क्या कह रहा है कि तू खुद क्या कर, चल के देख ले। किसको? मसीहा को, यीशु मसीह को। मेरे प्यारो, आज हम जब इस क्रिसमस के अवसर पर हम एकत्रित है, हमको जरूरत है कि यीशु मसीह को हमको व्यक्तिगत रीति से जाना। यहाँ पे नतनएल क्या है? व्यक्तिगत रीति से जानने के लिए यीशु मसीह के पास में गया। क्या यही मसीहा है? यीशु मसीह कहता है, जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे था तब से मैं तुझे जाना। लेकिन वहाँ पे नतनएल कहता है कि हाँ, आप ही मसीहा है, आप ही उद्धार करते बोल करके कबूल करता है। हालेलुया। मेरे प्यारो, हमको व्यक्तिगत रीति से मसीहा को जानने की जरूरत है। हालेलुया। इस वचन के पढ़े जाने सुने जाने के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे।